इस वीडियो में जिस ड्रग का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जुपिरोस, जो कि एल्केम फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक्टिव ड्रग आती है रोजुवास्टैटिन। जैसे आप ये देख सकते हो ये स्टैटिन क्लास से बिलोंग करती है। स्टैटिन्स वो मेडिसिन हैं जो कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकती हैं, इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है और कुछ इस तरह से ये टैबलेट्स दिखाई देती हैं। ये मेडिसिन का काम ये है कि ये आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर इंसान की ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएँ, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। तो आगे जाके अगर कोई ऑर्गन है मतलब हार्ट प्रेज़ेंट है या ब्रेन है, तो हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा तो स्ट्रोक हो सकता है। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, स्ट्रोक से बचने के लिए आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये मेडिसिन करती ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को टोटली बंद करवा देती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल में आएँगे। लिहाज़ा आपकी मर्ज़ी होती है चाहे तो खाने के साथ ये मेडिसिन लें या खाने के बगैर लें। याद रहे आपने चबाना नहीं है मेडिसिन को, सारा का सारा निगल जाना होता है। और इसकी जो डोज़ है, दिन में 10 से 20 मिलीग्राम की आप 1 टैबलेट ले सकते हो, चाहे सुबह में लो, शाम में लो और ये इस्तेमाल होती है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और ईमिया कब होता है ब्लड, कि जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं, तो आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जा सके और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बचाया जा सके। अगर किसी को पहले से ही एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, यानी पहले से ही उसकी ब्लॉकेज हो रही है, तो आप ये मेडिसिन लोगे 10 से 20 मिलीग्राम की, उससे ये ब्लॉकेज का जो अमल है ये स्लो हो जाएगा। स्लो होने का मतलब ये है कि आपको कम से कम इतना वक़्त मिलेगा कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना करा सकें और आप अपना इलाज करवा सकें और आप इस तरह की बीमारियों से बच जाएँ। अगर आप एशियन पॉपुलेशन से बिलॉन्ग करते हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हैं, तो फिर आपकी स्टार्टिंग डोज़ होगी 5 मिलीग्राम, मैक्सिमम डोज़ होती है 20 मिलीग्राम। तो इतनी डोज़ को रखते हो और देखते हो कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बाकी अगर आपको इस ड्रग से एलर्जी है, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, या अगर आपको लिवर का कोई मसला है, तब भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। बाकी इस मेडिसिन से अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि थकावट महसूस कर रहे हैं या हड्डियों में दर्द हो रहा है, कब्ज़ हो गई है, उससे तकलीफ़ हो रही है, तो अगर ये तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते-जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।